नहीं, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर सारे ही मामले पर हैं जी, वक्त मामले को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर है। हाँ। और हमारे साथ बैठे अमीर शरीयत भी थे। हाँ। ये कॉन्फ्रेंस अमीर शरीयत ने बुलाया था। हाँ। और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। हम लोग अमीर शरीयत के साथ खड़े हैं इस मामले पर कि वक्फ बिल हर हालत में वापस होना चाहिए। इमारत शरिया का भी के भी नुमाइंदे थे यहाँ पे। ईमान शरिया के नुमाइंदे नहीं थे, ईमान शरिया के अमीर थे जी नीतीश कुमार का ये एकदम परीक्षा की घड़ी एग्जामिनेशन का वक्त है उनका। उनको ये फैसला करना होगा कि वो अपने को सेकुलर लीडर एस्टेब्लिश करते हैं या वो कम्युनलाइज हो जाते हैं। अगर वक्फ बिल का वो समर्थन करते हैं, हाँ। इसका मतलब है कि कम्युनलिज्म को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। अब तक बिहार की आवाम को 18-19 सालों से धोखा में रखा कि हम सेकुलर हैं। सेकुलर के नाम पर मुसलमानों का कुछ हिस्सा वोट भी प्राप्त करते रहे, उनको वोट हासिल हुआ है। अभी उपचुनाव में भी मुसलमानों का वोट उनको मिला था। हाँ। 4 उपचुनाव में मुसलमानों का कुछ वोट मिला। हाँ। जो वोट मिला वो नीतीश कुमार को मिला। ये वक्फ बिल कल सदन में आएगा, उससे पहले आज गहमा गहमी तेज है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, वहां पे सभी पार्टी के जो मुस्लिम नेता थे वो अलग अलग पार्टी के, जदयू, राजद, सब मौजूद थे। हमारे साहब हसन साहब हैं, राजद के नेता हैं। वक्फ बिल कल सदन में आएगा, आप लोग कोशिश में लगे हैं कि नीतीश कुमार मान जाए, वक्फ बिल पे समर्थन ना करे, क्या कुछ देखिए, है? हमारी पार्टी तो शुरू से वक्फ बिल के खिलाफ है। हाँ। या एनडीए के मुखालफत जो यूपीए की पार्टियां हैं, हाँ। सब तो बिल के खिलाफ है। ठीक है। लेकिन अब हम लोगों का उम्मीद नीतीश कुमार पर टिका है। नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू हैं और चिराग पासवान जी हैं। जी। ये लोग हमेशा क्लेम करते रहे हैं कि हम सेकुलर हैं। सेकुलर, हमारी पार्टी सेकुलर है। हम लोग सबका विकास चाहते हैं। ठीक है। और ये वक्फ का जो मामला है पूरी तरह से शरई मामला है। मुसलमानों का जो शरई कानून है उसके तहत ये वक्फ का मामला है। तो अब नीतीश कुमार का ये एकदम परीक्षा की घड़ी एग्जामिनेशन का वक्त है उनका। उनको ये फैसला करना होगा कि वो अपने को सेकुलर लीडर एस्टेब्लिश करते हैं या वो कम्युनलाइज हो जाते हैं। अगर वक्फ बिल का वो समर्थन करते हैं, हाँ। इसका मतलब है कि कम्युनलिज्म को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। अब तक बिहार की आवाम को 18-19 सालों से धोखा में रखा कि हम सेकुलर हैं। सेकुलर के नाम पर मुसलमानों का कुछ हिस्सा वोट भी प्राप्त करते रहे, उनको वोट हासिल हुआ है। अभी उपचुनाव में भी मुसलमानों का वोट उनको मिला था। 4 उपचुनाव में मुसलमानों का कुछ वोट मिला। जो वोट मिला वो नीतीश कुमार को मिला। ये नहीं कि मांझी जी के बदौलत चिराग पासवान या बाकी जो गठबंधन है उनकी वजह से नहीं मिला। ये मुसलमानों का जो वोट उपचुनाव में जो नीतीश जो मिला है एनडीए गठबंधन को, उसकी वाहिद वजह नीतीश कुमार रहे हैं। मगर सवाल ये कि आप थे, अशफाक करीम थे, जदयू और आरजेडी के नेता एक प्लेटफॉर्म पे। नहीं, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर सारे ही मामले पर हैं जी, वक्त मामले को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर है। हाँ। और हमारे साथ बैठे अमीर शरीयत भी थे। हाँ। ये कॉन्फ्रेंस अमीर शरीयत ने बुलाया था। हाँ। और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। हम लोग अमीर शरीयत के साथ खड़े हैं इस मामले पर कि वक्फ बिल हर हालत में वापस होना चाहिए। इमारत शरिया का भी के भी नुमाइंदे थे यहाँ पे। ईमान शरिया के नुमाइंदे नहीं थे, ईमान शरिया के अमीर थे। जी वो थे। अच्छा। असल उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था क्योंकि हाँ। लगातार अमीर शरिया जो है मुसलमानों के फलाह के जी। लिए और शरई कानून के लिए हमेशा कोसा रहा है कि शरई कानून में किसी तरह की सरकारी मुदाखलत नहीं हो। इसी के तहत आज अमीर शरीयत 24 घंटे से भी कम वक्त बचा। हसन साहब, हमने अशफाक करीम से सवाल भी पूछा, नीतीश कुमार से बात करेंगे इस मुद्दे पे क्या आप लोग भी बात करें, कोशिश करेंगे कि बात हो जाए, मना लिया जाए, नीतीश कुमार सामने आके ऐलान कर दे कि नहीं है हम साथ इस बिल पे। अब हम लोग की जितनी कोशिशें थी हम लोगों ने कर दिया है। अब फैसला नीतीश कुमार को लेना है कि नीतीश कुमार सेकुलर लीडर है या बीजेपी संघ के साथ है। अच्छा। ये फैसला उनको लेना है कि वो सेकुलर लीडर है, उनकी पार्टी सेकुलर है या उनकी पार्टी मनुवादी है, संघ के आदेश के हिसाब से काम करती है। ये फैसला हो जाएगा। मतलब अगर साथ में चले गए बिल के तो वो सेकुलर है। और बिल के साथ गए तब तो इसका मतलब है कि संघ के निर्देश के हिसाब से काम कर रहे हैं। चूंकि ये एजेंडा जो है वो आरएसएस का एजेंडा है। मगर कुछ लोग कह रहे वक्फ की जो प्रॉपर्टी आई कहाँ मुसलमानों के पास, कहाँ से आई? ये तो देश का ही था, तो वक्फ का कैसे हो गया? अरे तो आपका मकान है तो देश का है, देश के अंदर पे तो सब कुछ है। तो ये अमरपाली आप कह दे क्या सरकार का कार्यालय खोल दिए, तो हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है, क्या सरकारी कार्यालय खोल देते हैं। मेरा जो पट्टा था, मेरी जो रसीद कटती है, मेरी जो प्रॉपर्टी थी, हमारे बाप दादा, आप कह रहे कि हमारे बाप दादाओं की जमीन थी। उन्होंने कौम की फलाह के लिए उसको वक्फ कर दिया, किसी मस्जिद, मदरसा या दीगर इस्लामी काम जो है उसके पैसे से अंजाम दिया जाए। तो उनकी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने वक्फ कर दिया। अब आप उसको कहिए कि जो 12 साल से है, अभी देखिए एक ज़माने से फ्रेजर रोड में जो प्रॉपर्टी थी वो
दूसरों के कब्जे में थी। सुप्रीम कोर्ट का भी 15 दिन पहले फैसला आया है, शिया वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी वापस हो गई। जी, तो आप लोग कोशिश में लगे हैं कि नीतीश कुमार को स्टैंड लेना चाहिए? हम लोग कोशिश पर नहीं लगे। हाँ। हम लोग को पूरी उम्मीद है हाँ, कि नीतीश कुमार ये फैसला लेंगे। इस बिल राजद के नेता होने के बावजूद हाँ, उम्मीद है। जी। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद हुआ है, क्योंकि वो सेकुलर अगर है तो वक्फ बिल का साथ नहीं देंगे और संघ के इशारे पे अगर चल रहे हैं तो वक्फ बिल के साथ आएंगे। ये एक पहली बार देखने को मिला जब राजद और जदयू एक साथ ना होके भी एक मुद्दे पे उनके नेता आते हैं, मुस्लिम नेता, और कहते हैं कि हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं और नीतीश कुमार को ये करना भी चाहिए कि वक्फ बिल जो आ रहा है उसका समर्थन ना करें। बाकी आप पर हिंदुस्तान के सारे मुसलमान एक है जी, वक्फ चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। शाहनवाज साहब से भी जाकर पूछो तो